जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। और 4 में आपसे कह रहा है कि आपके पास जो है एक ट्रांसलेटेड हाइपरबोला दिया हुआ है, इसकी आपको क्वेश्चन निकालनी, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है, फोकस निकालना है, जो इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले काम करते हैं कि हम कंपेयर करते हैं इसकी ट्रांसलेटेड इक्वेशन से। तो वो क्या है भाई, वो है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ हम माइनस एच जो है सेंटर है -5 के बराबर, तो एच की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। के जो है यहाँ माइनस के इज इक्वल टू 3 के बराबर ले लिया, यानी कि इसको इससे कंपेयर कर लिया, तो यहाँ के की वैल्यू आ गई -3, ठीक है स्टूडेंट। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ए की। तो ए स्क्वायर हमारे पास 9 है, तो ए की वैल्यू आ गई 3, आप चाहें तो प्लस माइनस लगा दें। बी स्क्वायर हमारे पास 16 है, तो बी की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। अब आपको पता है कि आपने रिलेशन पढ़ा है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर ये हो गया 9, ये हो गया प्लस 16, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो सी की वैल्यू आई 5, ठीक है। पॉजिटिव लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये हमने कर लिया। उसके बाद यहाँ पर डियर स्टूडेंट हमसे कह रहा है कि आप सेंटर निकालना है, तो सेंटर को हमने एच कोमा के से शो कर दिया, वो है हमारे पास 5 कोमा -3, ठीक है। फोकस की बात कर लो, उसको एफ से शो करा, और अलॉन्ग एक्स एक्सिस से तो होगा एच प्लस सी कोमा के। तो एच कितना है, प्लस माइनस लिख लें यहाँ पर। एच कितना है हमारे पास 5 प्लस माइनस सी कितना है 5, और के कितना है -3। अब इसकी दो वैल्यूज निकाल लें। तो एक तो हमारे पास क्या आ गई भाई, एक हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 प्लस 5 कोमा -3, और ये हो गया 5 -5 कोमा -3, तो ये हो गया 0 कोमा -3, एक फोकस ये आ गया, और सॉरी 10 कोमा -3 और 0 कोमा -3, ठीक है, दो फोकस आ गए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वर्टेक्स की। तो वर्टेक्स होता है एच प्लस माइनस ए कोमा के, ठीक है। तो एच क्या है 5 प्लस माइनस ए हमारे पास 3 दिया हुआ था, और के जो है -3 है, ठीक है। तो यहाँ पर दो वैल्यू निकाल लेना, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। 5 प्लस 3 कोमा -3, और जो माइनस की वाली है 5 -3 और -3, तो होगा 8 कोमा -3, और यहाँ पर हो गया -2 कोमा -3। ये हमारे पास वर्टेक्स आ गया, ठीक है, ये वर्टेक्स आ गया, और ये फोकस आ गया डियर स्टूडेंट। अब आपको बोल रहा है वर्टेक्स आ गया, फोकस आ गया, उसके अलावा आपको बोल रहा है निकालना क्या है, उसके अलावा आपको निकालना है वर्टेक्स हो गया, सेंटर हो गया, फोकाई हो गया, फोकाई हो गया, सेंट्रिसिटी निकालना है, क्वेश्चन डायरेक्ट्रिक्स। तो सेंट्रिसिटी क्या है भाई, सेंट्रिसिटी है E इज इक्वल टू सी अपॉन है, तो E ऐसे लिखा। सी की वैल्यू डियर स्टूडेंट हमारे पास जो है वो आ गई, आपको पता है 5, और ए हमारे पास कितना था 3, तो ये सी आ गया, ठीक है। आप इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात कर लें, तो आप ये रखिए, जब कम अलोंग वाई एक्सिस होता है मेजर और ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस जब होता है, तो हम क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन ई। एक दफ़ा हम देख लेते हैं, अगर हमारे पास ट्रांसफर एक्सिस जो है अलोंग एक्स एक्सिस हो, तो डायरेक्ट्रिक्स की क्वेश्चन होती है एक्स ट्रांसलेटेड में एक्स माइनस एच प्लस माइनस ए अपॉन ई, जी, एक्स माइनस एच इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, ठीक है। तो एक्स ऐसे लिखा हुआ है, माइनस एच हमारे पास कितना आया था, तो एच हमारे पास आया था 5, और ए आया था 3, और ई आया था 5/3, ठीक है। 5 ये हो गया 5 इज इक्वल टू प्लस -3, ई कितना है, ये आया 5/3, ठीक है। अब इसकी दो डायरेक्ट्रिक्स आएंगी, एक दफ़ा प्लस में आएगी और एक दफ़ा माइनस में आएगी, ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा। एक्स -5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9/5 हो गई, तो यहाँ x -5 इज इक्वल टू 9/5,
और यहाँ पर लिख लेते हैं x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 9/5। इसमें क्या करें आप चाहें तो उसको बदल ले आएँ, तो x हो गया 5 प्लस 9/5। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 5 एलसीएम आ गया, 5 5 25 प्लस 9, तो x की वैल्यू आ गई 34/5। ठीक है, और इसमें देखो x इज इक्वल टू 5 माइनस 9/5, तो x इज इक्वल टू 5 एलसीएम आ गया, ये हो गया 25 माइनस 9, तो x इज इक्वल टू 16/5। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स आ गई। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। ठीक है, एसिम्पटोट्स की बात नहीं कर रहा हूँ ना, एसिम्पटोट्स भी निकाल लेते इसमें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इसके पार्ट 2 की, जो कि ट्रांसलेटेड है। पार्ट 2 में स्टूडेंट हमसे कह रहा है वो है y माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन 36। ठीक है, उसके बाद माइनस x प्लस 5 का होल स्क्वायर अपॉन 64 इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई, आप इसको कर लेते सॉल्व। अब ये y एक्सिस पहले आ रहा था, मेजर एक्सिस ट्रांसफर एक्सिस अलॉन्ग एक्सिस y एक्सिस है, तो y माइनस 4 अपॉन 36 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 5 अपॉन 64 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको इस तरह कंपेयर करें, y माइनस k का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये कब होता है जब आपकी जो क्या कहते हैं अपना माइनर एक्सिस है, मेजर एक्स ट्रांसफर एक्सिस है, इसमें मेजर माइनर दो तीन इसमें लिस्ट में होती है, इसमें ट्रांसफर एक्सिस जो है आपकी अलोंग वाई एक्सिस लाई करे, तो आप इस तरह ये निकालते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हो समझ आ रही होगी आपको बात। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप ऑब्वियस है कि देख लें कि क्या यहाँ पे हमारे पास h कॉमा के है, तो k की वैल्यू क्या है वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो k जो है यहाँ पर माइनस के इज इक्वल टू माइनस 4, तो k की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, यहाँ से माइनस एच इज इक्वल टू 5, तो h की वैल्यू आ गई माइनस का 5। ठीक है, ये हो गया। सेंटर जो है वो हमारे पास क्या है, h कॉमा के जो आया 4 माइनस 5। अब c की बात, a जो है यहाँ पर a क्या होगा, तो a स्क्वायर को इससे कंपेयर करेंगे 36 और b स्क्वायर को 64 से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ a स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो a की वैल्यू आई 6, b स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो b की वैल्यू आई 8। ठीक है, अब यहाँ पर c स्क्वायर निकालना, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो c स्क्वायर बराबर हो गया a कितना है 36 प्लस 64, तो c स्क्वायर आ गया 100, तो c की वैल्यू आई 10। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास क्या करना है, हमने करना ये है कि सेंटर तो निकाल लिया h कॉमा के, ये आ गया। उसके बाद वर्टेक्स पे आओ, तो y एक्सिस है तो h के प्लस माइनस a होगा, तो h कितना है -5, k कितना है 4 प्लस माइनस a कितना है 6। ठीक है, तो दो वैल्यू आएंगे, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो ये हो गया माइनस का 5 4 प्लस 6 माइनस का 5 4 माइनस 6, तो ये माइनस का 5 कोमा 10 माइनस का 5 कोमा माइनस 2। ठीक है, तो ये आ गया वर्टेक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं फोकस की। ठीक है, एच कोमा के क्या है सेंटर 4 माइनस 5। फोकस जो होता है यहाँ पर वो बराबर होता है फोकस एच के प्लस माइनस सी। तो एच तो हमारे पास डियर स्टूडेंट जो आया है वो आया कितना 4 और के आया -5, तो 4 के आया -5 प्लस माइनस सी जो है हमारे पास 10 आया, तो सी लिख देना 10। ठीक है, यहाँ पर तो सी 4 के -5 प्लस -10। ठीक है, तो ये हो गया 4 -5 प्लस 10। अब नेगेटिव में लिख लेंगे 4 -5 -10, तो ये हो गया 4 और ये 5, तो -5 प्लस 10 5,
उसके अलावा ये हो गया 4 -15, तो ये हमारे पास फोकस आ गया, वर्टेक्स आ गया, फोकस आ गया, सेंटर आ गया। एसेंट्रिसिटी की बात कर लेते हैं, होगा C अपॉन है, तो C कितना है भाई 10, A कितना है, A हमारे पास था 6, ठीक है, देख लेते हैं। हाँ A था 6, ठीक है, 6 था और B 8 था, तो ये हो गया 5/3, ठीक है। एसेंट्रिसिटी आ गई डियर स्टूडेंट ये आपके पास। अब क्या करते हैं भाई, अब एसेंट्रिसिटी आ गई है, वर्टेक्स आ गया, फोकस आ गया। अच्छा यहाँ पर एंड ऑफ कंजुगेट एक्सिस नहीं बोला, सिर्फ डायरेक्ट्रिक्स बोला है। तो जब डायरेक्ट्रिक्स अलोंग ट्रांसफर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस हो, डायरेक्ट वाई माइनस के इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, तो डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू वो होती है, ये क्या कहते हैं क्वेश्चन, तो वाई माइनस के कितना है, के है -5 इज इक्वल टू प्लस माइनस ए है हमारे पास, सी तो है 5/3, ए हमारे पास है 8, सॉरी 6, ठीक है। तो ये हो गया वाई प्लस 5 इज इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई होगा 18/5 प्लस माइनस, तो y प्लस 5 इज इक्वल टू 18/5, y प्लस 5 इज इक्वल टू -18/5, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लें y इज इक्वल टू -5 प्लस 18/5, तो ये हो गया y, यहाँ 5 एलसीएम आ गया, ये हो गया -25 प्लस का 18, तो यहाँ y की वैल्यू आई -7/5, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया भाई y -5 माइनस का 18/5, तो y इज इक्वल टू 5 एलसीएम आ गया, 5 5 -25 माइनस का 18, तो y इज इक्वल टू 35 -43/5, ठीक है। तो ये एक आंसर, ये डायरेक्ट की क्वेश्चन आ गए। तो डियर स्टूडेंट ये हमने इसके 2 पार्ट कर लिए, उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपके समझ आया होगा। डियर स्टूडेंट ये पार्ट 3 है। अब इसमें इस तरह क्वेश्चन नहीं बने जिस तरह हमने 2 पार्ट में करी है, तो इसको हम ट्रांसलेटेड इक्वेशन बना लेंगे। सबसे पहले 9x² ऐसे लिखते हैं, फिर लिखेंगे प्लस का 36x माइनस 4y² प्लस का 8y इज इक्वल टू, उसको दे लेंगे 4, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं 9 कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचा x² प्लस का 4x, यहाँ से अगर मैं माइनस का 4 ले लूँ कॉमन तो यहाँ बचेगा y² माइनस का 2y इज इक्वल टू 4। अगर आप देखें 9 ऐसे लिखा हुआ है, ये हो गया x² प्लस का 4x और यहाँ प्लस का 4 लिख दूँ तो ये बन जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b² का फॉर्मूला। सर यहाँ पर -4 y² माइनस 2y प्लस का 1 लिख दूँ तो ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू 4। अब मैं 4 तो यहाँ लिख दिया, जो यहाँ ऐड कर रहा हूँ सब्ट्रैक्ट भी करूँगा। 9 4 36 यहाँ पर लिखूँगा, सही है, और ये -4 यहाँ लिखूँगा, ठीक है, क्योंकि ये 4 ऐड करूँगा तो यहाँ सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ऐड करा 1 ऐड करते हैं 4 1 4 यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव था 4 तो पहले से लिखा हुआ है, तो चूँकि 36 यहाँ बन रहा है तो यहाँ पर भी 36 लिखूँगा, 4 यहाँ बनना, लेकिन ये माइनस का 4 बनना तो यहाँ -4 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, ये होगा। उसके बाद यहाँ 9 ये बचेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 प्लस 4 कैंसिल, तो 36, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय अगर मैं 36 कर दूँ तो ये अगर x प्लस 2 का होल स्क्वायर 9/36 माइनस 4 y माइनस 1 का होल स्क्वायर 36/36/36। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या बनेगा डियर स्टूडेंट, ये बनेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस y माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो ये 1 का नाम दे दें, ठीक है, इसको 1 का नाम दे दें। अब ये देखेंगे ट्रांसलेटेड एक्सिस जो है हमारा वो अलोंग एक्स एक्सिस है, उसको कंपेयर करें किससे, x माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन a² माइनस y माइनस k का होल स्क्वायर अपॉन b² इज इक्वल टू 1, इसको 2 का नाम दे दें। जब कंपेयर करेंगे तो पहले सेंटर निकाल लेते हैं, माइनस h किसके बराबर है 2 के बराबर, तो h की वैल्यू आ गई -2, तो k जो है माइनस हो गया -1 के बराबर, तो k की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटर जो है h कोमा k वो आया -2, 1, ठीक है भाई, सेंटर निकाल लिया। अब a² किसके बराबर है, तो a² ये और ये 4, तो a² जो बराबर है वो है 4 के,
तो ए की वैल्यू आ गई 2। बी स्क्वायर किसके बराबर है 9 के, तो बी आ गया 3। ठीक है, अब यहाँ सी का निकालना है, तो सी स्क्वायर का रिलेशन क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास 4 + 9, तो सी स्क्वायर हो गया 13, तो सी को ले लेते हैं √13। ठीक है भाई, ये हो गया। सेंटर निकाल लिया, ये वो निकालने हैं वर्टेक्स होता है h ± a कोमा के, तो h क्या था भाई, h अभी पीछे निकाला है, h है -2, ठीक है, प्लस माइनस a भी 2 है, और k जो है हमारे पास कितना है 1। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज आ गई, -2 +2 1 और -2 -2 1, तो ये हो गया 0 1 और यहाँ पर हो गया -4 1, तो ये हमारे पास वर्टेक्स आ गया। फोकस की बात किया तो फोकस होता है h ± c कोमा के, तो h हमारे पास है -2 + c जो है √13 है, और k जो है 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है -2 + √13/1, और ये हो गया -2 - √13/1। ठीक है, तो यहाँ फोकस कितना आया, यही आ गया फोकस, क्योंकि एड सब्ट्रैक्ट तो होगा नहीं, तो ये फोकस आ गया। सेंट्रिसिटी की बात की जाए तो होगा C/, है, तो सेंट्रिसिटी C कितना है भाई √13, A कितना है भाई 2, तो ये हो गया √13/2 सेंट्रिसिटी। सही है भाई। अब डायरेक्ट्रिक्स की बात की जाए, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस है ट्रांसफर एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, सही है, ट्रांसफर एक्सिस लिख लेते हैं, ट्रांसफर एक्सिस, तो x इज इक्वल टू h ± a/e भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x ऐसी लिखा, h जो है हमारे पास -2 है प्लस माइनस, a जो है हमारे पास 2 था, ये हमारे पास था √13/2, तो ये x -2 + -4/√13, तो ये ऐड और सब्ट्रैक्ट तो होगा नहीं, x -2 + 4/√13, x इज इक्वल टू -2 - 4/√13, तो बस यही दो लिख लें बस, सिर्फ सेंट्रिस इसकी डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमने पार्ट 3 कर दिया। ठीक है, अब पार्ट 4 स्टूडेंट आप खुद करेंगे, थोड़ा बहुत हिंट देता हूँ उसको। अच्छा, ड्रॉ तो हम इसमें कर ही नहीं रहे, ठीक है, ड्रॉ हम किसी में भी नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ी बहुत हिंट देता हूँ। तो पार्ट 4 में है भाई 25 x² (x² -150 x -9y² + 72y + 306 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको इस तरह लिखना है भाई, 25 कॉमन ले लें, यहाँ से बचा x² -6x, यहाँ से 9 कॉमन ले लें, यहाँ से बचा y², और यहाँ से कितना बचेगा 9 8 72, तो ये हो गया 8y, और ये हो गया -306। तो ये 25 ऐसे लिखा, x² -6x, यहाँ हम 9 ऐड कर देते हैं। ठीक है, अपनी तरफ से a - b का स्क्वायर बन जाएगा, -9 ऐसे लिखा, ये y² -8y, यहाँ से प्लस ये हो गया 2, a कितना है 4, और b ये रहा, a ये रहा y, और b जो है 4 है, तो यहाँ 16 ऐड कर देते हैं। ठीक है, और ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आपने ऐड करा है तो आप ये देखें, 25 को आप अगर मल्टीप्लाई करें 9 से, तो ये बनता है 225, तो यहाँ ऐड करा तो यहाँ भी ऐड करेंगे 225 - 306, और यहाँ कितना करेंगे 9 × 16, तो ये बन जाएगा माइनस का 114। अब इसको इस तरह लिख सकते हैं 25 x -3 का होल स्क्वायर -9 y -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 225 - 306 -144, तो ये हमारे पास बन गया -225। ठीक है, -225, उसको डिवाइड कर दें -225 से, डिवाइडेड बाय -225, तो ये हो गया 25 x -3 का होल स्क्वायर 225 माइनस का -9 y -4 का होल स्क्वायर -225 इज इक्वल टू -225,
और -225, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया 225 को डिवाइड करेंगे अगर 25 से तो हमारे पास बचेगा 9। यहाँ से बचेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस का 9, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ बचेगा y माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। और 225 डिवाइडेड बाई 9 करेंगे तो हमारे पास बचेगा 25 इज इक्वल टू 1। तो ये यहाँ प्लस में हो जाएगा तो काम कर उसको इस तरह लिख सकते हैं y माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 25 माइनस माइनस x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो ये 1 का नाम दे दें। अब ये ट्रांसफर एक्सिस अलॉन्ग y एक्सिस है तो इसको इस तरह कंपेयर y माइनस k का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसको कंपेयर कर लें भाई। तो सेंटर जो होगा यहाँ पर माइनस k -4, तो k की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। h की वैल्यू कितनी होगी -3, माइनस h को कंपेयर करेंगे -3 से तो h की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। और यहाँ पर a स्क्वायर इज इक्वल टू 25 तो a की वैल्यू आ गई 5, b स्क्वायर इज इक्वल टू 9 तो b की वैल्यू आ गई 3, और c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 9 तो c स्क्वायर इज इक्वल टू 34, ठीक है। तो यहाँ पर अगर निकालना चाहें तो √34 कर लें आप, ठीक है c। तो ये मैंने कुछ सवालात की बता दिया। इसमें वर्टेक्स फोकस आप खुद निकालेंगे, देखेंगे h, k 1 मत सब आ गया तो निकालें। चले मैं करा देता हूँ पूरा इसको। सेंटर हो गया h, k जो कि है 3, 4, ठीक है। इसेंट्रिसिटी c अपॉन a के बराबर, तो c कितना है भाई, c है √34 अपॉन a कितना है, a 5 है, ठीक है, याद रख लिया। चलो ये 2 कर लिए ताकि फिर फोकस वोकस निकाल लें। बस a b है 3 और h सही है, a हमारे पास 5 है, b 3 है, ठीक है। ये हमारा सेंटर हो गया, सही है। फोकस की बात की जाए तो फोकस होता है h प्लस माइनस h, k प्लस माइनस c। तो h कितना है भाई 3, k कितना है 4 प्लस माइनस a हमारे पास जो आया हुआ है वो आया हुआ है 5 और b 3 है, क्योंकि c है तो c यहाँ पर हमारे पास √34 है। तो ये हो गया 3, प्लस 4 प्लस √34 और एक वैल्यू आ गया 3, 4 माइनस √34, ठीक है। वर्टेक्स की बात की है h प्लस h, k प्लस माइनस a। तो h कितना है 3, k कितना है 4 प्लस माइनस a कितना है हमारे पास, तो a हमारे पास डियर स्टूडेंट कितना है, a की वैल्यू है 5। तो ये 3, 4 प्लस 5, 3, 4 माइनस 5, 3, 9 होगा 3, -1, ठीक है। ये वर्टेक्स हो गया, ये फोकस हो गया, सेंट्रिसिटी हो गई। डायरेक्ट्रिक्स होती है y इज इक्वल टू k प्लस माइनस a अपॉन ई। तो y इज इक्वल टू k हमारे पास है 4 प्लस माइनस a हमारे पास था 5, e हमारे पास था √34 अपॉन 5। तो y इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 5 ऐसे लिखा, ये 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और √34, ठीक है। तो ये आएगा y इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 25/34, इस तरह लिख लो भाई, ठीक है, 2 वैल्यू आएगी। तो डियर स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आएगा। तो अगर आपको हमारा अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।